आरक्षण समाप्त हो रहा है। यह पीडीए हमारे नेताजी ने बनाया, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी लोगों को जोड़ करके लेकर के चलना है। और सभी लोग लमसम यहाँ जुटे हुए हैं, जिन लोगों के पास खबर गई है वे लोग आए हुए हैं। इसको और विस्तार रूप देना चाहिए। हम अध्यक्ष जी से यह निवेदन करेंगे कि यह कार्यक्रम हो तो और विस्तार रूप से हो, और इसमें हमारे जिम्मेदार साथी बड़े नेता जो अगले चुनाव लड़ने की कतार में खड़े हैं, दूसरे पार्टियों से सीख लेकर के उन लोगों को भी बुलाना चाहिए। भले जिसको टिकट मिले सभी कार्यकर्ता हम लोग एक साथ होकर के वोट देंगे, वो अभी आते तो इसका प्रभाव पड़ता, बहुत विशेष रूप से प्रभाव पड़ता। तो हम विशेष नहीं कहेंगे, लेकिन यह कहेंगे कि सभी लोगों को जोड़ा जाए। पीडीए का मतलब है कि सभी लोगों को जोड़ करके लेकर के चलना। यह नहीं कि यह जैसे समाजवाद की बात अभी आई है, समाजवाद को विपक्षी हमारे परिवारवाद के रूप में बुना ले रहे हैं, और सभी लोग जान रहे हैं कि यादव से सभी भ्रमित हैं। यादव कह रहा कि मुलायम सिंह की सरकार हुई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए तो केवल यादवों का काम किए, अल्पसंख्यकों का काम किए, मुसलमानों का काम किए। यह तमाम हम लोगों को सुनने के लिए मिलता भी है, और कुछ सच्चाई भी है कि हमारे यादव भाई कुछ मंच पर आकर के लोगों को जलील भी करते हैं, न लेंगे। तो ऐसा ना हो। आप लोग पहले यादव भाई अपने में संगठित हो जाइए कि किसी को कुछ बोलना नहीं है। जिसके मन में जो घुस गया है, अभी भगवान राम की चर्चा हो रही थी, वो मंदिर बना है, आस्था का विषय है। जिसके मन में घुसा है, इसी में सारे लोग बैठे हैं, उन लोगों की आस्था है। उस पर अगर हम कुछ बोलेंगे तो उनको अन्यथा लगेगा, इसलिए उस पर ना जा करके धर्म को छोड़ दिया जाए, अपने हक की बात किया जाए। आरक्षण किस तरह बचाना है, संविधान खतरे में, इसको किस तरह बचाना है, और सबको जोड़ करके किस प्रकार लेकर के चलना है। हमारे बड़े बाबू ने बहुत अच्छी बात कही कि कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। हम ज्यादा न कहते हुए यह कहेंगे कि अभी हमारा विधानसभा का जो सूची आई है, जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं अध्यक्ष जी, हमने उसका अवलोकन किया, पढ़ा है। उसमें अपने पीडीए को कितना ख्याल करके रखा है, इस पर आप गौर करिएगा। अपने विधानसभा की सूची को हमने पढ़ा है उसमें। तो पीडीए जो जोड़ रहे हैं, तो पीडीए में सबको जोड़िए। जैसे मदन चौहान को जोड़ लीजिए, अमरनाथ प्रसाद को जोड़ लीजिए, और शरीफ भाई बैठे हुए हैं, वो तो हाई है। मान लीजिए यादव और मुसलमान तो आपका हाई है, लेकिन और राजभर बालदेव राजभर जी जो बहुत वरिष्ठ, यह बसपा के नेता हुआ करते थे अपने जमाने में। जब हम लोग छोटे थे, तो यह झंडा लेकर के यहाँ बुलंद किया करते थे, यह बरौली चौराहे पर। तो ऐसे लोग हमारे जब उसमें जुड़ेंगे, अपनी बात को कहेंगे, सुनेंगे, तो जाकर के यह पीडीए असल रूप धारण करेगा। यह नेताजी ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए बनाया है। वह पीडीए अपने हिसाब से पढ़े लिखे लोग, उसमें IAS PCS रैंक के लोग बैठे होंगे, इस पर विचार मंथन चिंतन हुआ होगा, तब पीडीए वो नारा दिया गया होगा। अभी वो कहे कि मध्य प्रदेश, MP और छत्तीसगढ़ में पीडीए को सड़कों पर चल रहा है, तो यहाँ भी सड़कों पर चले, हम लोग प्रोटेस्ट करें। जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होगा तो पीडीए का कोई मतलब नहीं है। हमारे छोटे छोटे नेता चौराहों पर, तहसील पर, ब्लॉक पर, जिले पर, यह धरना नहीं कहीं हो रहा है, केवल पेपरबाजी होगी, केवल पेपरों में एक तो सीमित रखा जाएगा, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। सभी लोगों को आगे निकल करके आना होगा और जन आंदोलन करना होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब आरक्षण लागू हुआ था, तो यही फॉरवर्ड के लोगों ने बस और ट्रेनें जलाया था। लेकिन आज हम अभी यह EWS लागू हो गया, कोई बैकवर्ड और अल्पसंख्यक चाहे दलित कोई नहीं बोला, वो लागू हो गया, मनमाना चल रहा है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। केवल हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बस सुन कर यहाँ से जाएंगे, कह करके बैठ जाएंगे। हमारे जो नेता हैं, अगुआ हैं आगे वाले, इसमें धन भी लगेगा और जन भी लगेगा, तो सब लेकर के जब हम तैयार होंगे तब यह पीडीए का मतलब होगा। और पीडीए अपने सड़कों पर जब उतरेगा, पिछड़ा, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, दलित, तब यह लोगों को महसूस हुआ कि अब जागरूकता आई है और हम लोगों को इन लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए, इनका अधिकार नहीं छीनना चाहिए। जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, तब संदेश नहीं हम आगे पहुंचाएंगे, तब तक पीडीए का मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी, हमने कुछ गलत किया कहा होगा तो उसको आप लोग अपने
ध्यान से निकाल दीजिएगा। मैंने एक बात हमारे मन में आया कि आपने जो संगठन बनाया है उस पर पीडीए का ध्यान दे करके पुनः उसको सुधारने का काम कीजिएगा और सबको लेकर के चलने का काम हम लोग सभी लोग मिल करके करें। और आस्था का विषय जो मंदिर है उस पर हम अन्यथा चर्चा न करें, अपने हक की बात करें। और इसी चरण शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।